आजकल के बच्चे पढ़ने जाते हैं कॉलेज में, स्कूल में, वहां पढ़ाई कम करते हैं। शाम हुई, थोड़ा सा अंधेरा हुआ, लो लड़का लड़की घूमने जा रहे हैं, कोई सुनसान गली सड़क में खड़े हैं और वहां इनका प्यार चल रहा है और कह रहे हैं पढ़ने गए हैं, पीएचडी कर रहे हैं, प्यार में पीएचडी चल रही है, प्यार से पीएचडी। आप बंबई चले जाइए, समुद्र के किनारे शाम को देखिए जरा, लड़का लड़कियों के झुंड बैठे हैं मधुमक्खियों की तरह। बिल्कुल लाइन लगी, आप गिन नहीं पाएंगे, आपकी गिनती आप भूल जाएंगे, इतने। कौन लोग हैं ये वही लड़के लड़कियां हैं जिनके माँ बाप ने अच्छे यूनिवर्सिटी, अच्छे कॉलेज में पढ़ने भेजा। ये चल रही है पढ़ाई, इसलिए बेटी गई है पढ़ने, बेटा गया है पढ़ने। जरा माँ बाप तुम भी जाओ, देखो तुम्हारी बेटी पढ़ ही रही है कि वो ये कर रही है। देख लेने में क्या बुराई है, देखो जरा, ऐसा तो नहीं उस झुंड में तुम्हारे अपने भी बैठे हो, क्योंकि वो भी किसी की बेटी और बेटा ही तो हैं, टपके तो है नहीं कि कोई टपके हुए लोग वहां बैठे हैं आकाश से। इसलिए आज के बच्चे, इन्हें पता ही नहीं चरित्र क्या होता है, कैरेक्टर क्या होता है, इसे क्यों बचाना चाहिए, इसकी क्या महत्ता है, इसको क्यों हमारे शास्त्र, हमारे ऋषि मुनि, हमारी समाज अनिवार्य मानता है। कारण है राम चरित्र सुनवे को, हमारे यहां चरित्रवानों का ही सम्मान है, चरित्रवानों की ही पूजा है। यदि आप चरित्र से गिर गए तो बताइए, आप संसार की हर दौलत ला सकते हैं, हर चीज पैसों में खरीद सकते हैं, क्या वो चरित्र को ला सकते हैं वापस? इसलिए चरित्र, हम भारतीय लोग ना, हम अपनी तुलना इंग्लैंड के लोगों से करते हैं। अरे महाराज जी, वहां के लोग तो खूब नहाते हैं बिना कपड़ों के समुद्रों में। भाई वो विदेश है, इंग्लैंड है, हम भारतीय हैं। समझ रहे हैं? अमेरिका, इंग्लैंड, जापान इत्यादि जो भी देश हैं, यहां के देशों के लोगों से आप अपनी तुलना ना करो। कई बार आप तुलना करते हैं, अरे भाई वहां के लोग तो 3 ही काम करते हैं, खाते हैं, सोते हैं और भोग भोगते हैं। काम ही क्या है उनका? उनका तो शादी वादी वहां होती नहीं है। आज इस स्त्री के संग वो रह लेंगे महीने, 2-4 महीने, कल छोड़ के फिर दूसरा, फिर 1 साल छोड़ के तीसरा। वहां तो लड़की लड़का वो ऐसे पुरुष बदलते हैं जैसे भारत में हम लोग कपड़े बदलते हैं। हम लोग कपड़े बदल देते हैं ना, आज के कपड़े कल उतार, अभी जाके आप उतार देंगे, कल दूसरे पहनेंगे। जैसे आप लोग अपने कपड़े बदलते हैं, ऐसे विदेशों में स्त्रियां पुरुष बदल देती हैं और पुरुष स्त्रियां बदल देती हैं। उन चरित्रहीनों से भारत की तुलना, अपनी तुलना ना करो। आप चरित्रवान देश के लोग हैं, यहां चरित्र की पूजा होती है, यहां चरित्र ही पूज्य है। यहां क्या पूज्य है? यहां जैसे लोग दुनिया में पैसे, कई बार ना आप पैसे से तुलना, अरे महाराज जी अमेरिका में मांस खाते हैं, वहां तो कोई चरित्र वरित्र का ध्यान नहीं रखता, फिर भी वो बड़े संपन्न हैं, बड़े पैसे वाले हैं। तो जी ये बताओ कि क्या आप अपने चरित्र को पैसे से तौलेंगे? कि अमेरिका जापान के लोग, इंग्लैंड बड़े पैसे वाले हैं, वो तो सब मांस हम कहते हैं मांस ना खाओ, तो आप कहेंगे इंग्लैंड के तो सब लोग मांस खाते हैं। हम कहते हैं चरित्रवान बनो, आप कहते हैं इंग्लैंड में तो कोई चरित्र वरित्र का ध्यान नहीं है, जहां मन पड़े वहां लोग रहते हैं रिलेशनशिप में। तो महाराज जी फिर आप हमें क्यों मजबूर कर रहे हैं कि चरित्रवान बनो, शाकाहार करो? अरे भैया वो धनवान हो सकते हैं,
वो पैसे वाले हो सकते हैं, वो टेक्नोलॉजी में आगे जा सकते हैं, लेकिन भारत हमारा अध्यात्म में आगे था, आगे है, भारत ही आगे रहेगा। हम लोगों की तुलना उन लोगों से नहीं हो सकती। माना कि हमारे पास पैसा नहीं है, पर पैसा भले नहीं है, चरित्र तो है। आप बताइए, पैसा ज्यादा कीमती है या चरित्र? बता दो, बोलो तो बताइए, भारत के पास क्या है? बोलो जोर से। चरित्र। और इंग्लैंड, जापान इत्यादि देशों में क्या नहीं है? चरित्र नहीं है। बाकी वहां संपन्नता है, टेक्नोलॉजी है, आविष्कार है, सब है। क्या नहीं है? और हमारे देश में क्या है? चरित्र। हमारे देश में ही आज भी विधवा स्त्रियां हैं। वो विधवा जिनका पति शादी के कुछ महीनों बाद मर गया, उसकी विधवा रह के सारी जिंदगी गुजार देती है, दूसरे पुरुष की तरफ देखती नहीं है। ऐसी नारियां केवल भारत में पाई जाती हैं। ढूंढ लो इंग्लैंड, अमेरिका, जापान में, एक भी ऐसी महिला मिल जाए तो जीवन भर आपकी हम सेवा कर लेंगे। ऐसी नारियां केवल सनातन धर्म में ही मिल सकती हैं, वो भी सनातन संस्कृति को जानने और मानने वाले लोग, बस, अन्यथा नहीं। हमारे यहां साधु होते हैं। आज हमारे मुंबई के लोग, बॉलीवुड के लोग साधु संतों को बदनाम कर रहे हैं, लेकिन ये बता दूं कि ये देश यदि महान है तो केवल साधु संतों के कारण ही महान है, साधुता के कारण महान है। माना कि कुछ मुट्ठी भर लोग गलत रास्ते पर चले गए, इसका अर्थ ये तो नहीं कि सब गलत है। हमारे यहाँ आज भी ऐसे ऐसे साधु संत हैं जो बिल्कुल ब्रह्मचारी हैं, बाल ब्रह्मचारी। उन्होंने सारी जिंदगी भगवान का चिंतन करने में गुजार दिया। आज तक किसी प्रकार का उनके चरित्र में, उनके जीवन में कोई कलंक नहीं है, दाग नहीं है, और पूरा भगवान के चरणों में समर्पित। एक पुरुष अपनी इच्छाओं को संसार से हटा के भगवान की सेवा में गुजार दे, ऐसा पुरुष पूरे विश्व में केवल भारत में मिल सकते हैं। उन पुरुषों को हमारे यहां साधु कहते हैं। आज भी बताइए, मेरे देश में अच्छे सच्चे साधु हैं या नहीं? बोलो। हैं। उनके कारण ये सनातन धर्म टिका हुआ है। माना कि कुछ बर्बाद हैं, कुछ रास्ता भटके हैं, तो 5 उंगलियां एक सी तो नहीं होती। आप एक के कारण सबको तो नहीं कह सकते। इसलिए मेरी मां, ऐसे महापुरुष केवल भारत में हैं, चरित्रवान लोग भारत में हैं। इसलिए भारत विश्व गुरु था, है, रहेगा। क्यों? क्योंकि दुनिया आज भले टेक्नोलॉजी जान जाए, परंतु जब संस्कार की बातें आएंगी तो दुनिया को भारत आकर ही संस्कार प्राप्त करने होंगे। क्योंकि तुम कब तक भागोगे? कितने आविष्कार करोगे? किया तो आविष्कार, उसी आविष्कार के कारण आज 2 देश लड़कर आपस में बर्बाद हो गए। रसिया यूक्रेन लड़ तो रहे हैं, तुमने हम पे बम फोड़ा, हमने तुम पे फोड़ा, क्या मिला? आम जनता मर गई, लाखों लोग मर गए, बच्चे मर गए, गाय मर गई, भैंस मर गई, कुत्ते मर गए, मूक प्राणी मर गए, निर्दोष लोग मर गए, तबाह हो गए। क्या ये आविष्कार किया कि बर्बाद हो जाओ? इसलिए हमारा, तुम कितना भी पढ़ लो, दुनिया घूम लो, अंत में सार निकलेगा, अध्यात्म ही सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। अध्यात्म ही। मिस्टर रॉबर्ट वाड्रा जो थे, जिन्होंने परमाणु, थॉमस, जिन्होंने परमाणु का आविष्कार किया, उन्होंने परमाणु बम का आविष्कार जब किया और नागासाकी में परमाणु पटका और वहां जब तबाही हुई,
उसके बाद परमाणु बम बनाने वाला आदमी बहुत रोया और बोला मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया। एक ऐसा भयंकर मैं आविष्कार दुनिया को देकर जा रहा हूं जो आविष्कार एक दिन सारी दुनिया के विनाश का कारण बनेगा। तो क्या आप दुनिया को विनाश का कारण बनाना चाहते हैं? हम लोग भाईचारे से रहना, हम लोग सुनो, दुनिया बम बना रही है और हम तो ऐसा ज्ञान दे रहे हैं, ऐसा ज्ञान लेके चलता है भारत जिस ज्ञान से कभी लड़ाई होगी ही नहीं, होना ही नहीं चाहिए। होगी, हम तो भाई भाई को भरत राम की कथा सुना सुना के जोड़ते हैं। लड़ने में कोई सार नहीं है। जब लड़ाई ही नहीं करना तो परमाणु बनाना ही नहीं है। परमाणु वो बनाए जिन्हें लड़ना है, वो बना रहे हैं जिन्हें लड़ना है। हमें जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम तो शांति दूत वाले लोग हैं। हमारे भगवान तो शांति प्रस्ताव लेकर जाते हैं कि महाभारत ना लड़ो, शांति से काम करो। हम तो शांति के पक्षधर हैं। आप बताइए, आप किसके पक्षधर हैं? तो शांति चाहिए। तो टेक्नोलॉजी शांत नहीं कर सकती आपको। केवल भगवान का चिंतन, अध्यात्म ज्ञान ही, आध्यात्म ही आपको शांति प्रदान कर सकता है। इसलिए मेरे नौजवान दोस्तों, भाइयों, अपनी तुलना विदेशी उन लोगों से, उन लड़कियों से उनकी तरह हरकत ना करो, उनकी तरह अपने आप को ना समझो। आप उनसे करोड़ गुना श्रेष्ठ हैं। लेकिन गीदड़ों की झुंड में शेर के बच्चे ने भी अपने आप को गीदड़ मान लिया। इसलिए आप तो सती सिलोचना हो, आप तो सती सावित्री हो, लेकिन वैश्याओं के संग रह रह के आपने अपने आप को वही मान लिया, है ना? इसलिए आप तो सती हो, पतिव्रता हो। कहां दुनिया की तुम तुलना अपने से कर रही हो मेरी माँ? मेरे भारत की नारियों की तुलना दुनिया के किसी नारियों से हो नहीं सकती। तुलना हीरे की हीरे से हो सकती है, हीरे की तुलना कांच से नहीं हो सकती। मेरे देश की नारी तो पतिव्रता नारी है, पवित्र है। इसलिए पुरुष भारत का अच्छा है। आज थोड़े थोड़े बच्चे चरित्र वरित्र अपना गिरा रहे हैं, थोड़ा सा चरित्र का ध्यान दे दो, सब अच्छा है। प्यार व्यार के चक्कर में तुम चरित्र बिगाड़ के बैठ जाते हो, इसलिए थोड़ा ध्यान रखा करो। हाँ, शादी वादी खूब करो, पर शादी के बाद पत्नी पति दोनों प्यार हो। शादी के पहले प्यार का फोल्डर खोलो ही मत। एक लड़का मेरे पास आया, एक लड़की को लेकर, महाराज जी हम बहुत प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं। हमने कहा तो हमसे क्यों पूछ रहे हो भाई साहब? बोले हमारी मम्मी तैयार नहीं है, जरा हमारी मम्मी को आप समझाओ। हमने कहा भैया हम नहीं समझाएंगे ऐसे। हमने कहा ये बताओ, ये लड़की से तुम्हारी माँ शादी करवाना क्यों नहीं चाहती? बोले महाराज जी हमारी माँ कहती है तुम्हारे लिए अच्छी लड़की लाएंगे, ये लड़की अच्छी नहीं है, पर हमें तो अच्छी लगती है। हमने कहा बेटा तुम्हारे लिए क्या अच्छा है, तुमसे बेहतर तुम्हारे माँ बाप जानते हैं। क्यों जी? सही है, आपके लिए क्या बेहतर है, आपसे अच्छा आपके माँ बाप जानते हैं। इसलिए आपके लिए कुछ निर्णय माँ बाप को लेने दो, जो लेंगे अच्छा लेंगे, ठीक है? बोला महाराज जी मैं अपनी माँ को छोड़ दूंगा, मैं इस लड़की को नहीं छोड़ सकता। हमने उस लड़की की तरफ देखा, हमने कहा देख रही हो बहन, जो अपने माँ बाप को छोड़ सकता है, तुम्हारे लिए कल कोई तुमसे अच्छी मिल जाएगी, उसके लिए तुम्हें छोड़ देगा। ये बेभरोसे का आदमी है। जो अपने माँ बाप का ना हो सका वो किसी का हो जाएगा। और आजकल लड़कियां लड़कों को लेकर भाग जाती हैं, तो आप भी सावधान। जो अपने माँ बाप की ना हो सकी तुम्हारी हो जाएंगी, थोड़ा सा सावधान। आज समाज में बहुत बड़ा फ्रॉड चल रहा है लड़का लड़कियों का, पता है? कुछ लड़कियों का तो धंधा बन गया है लड़कों को फंसाना और फंसा के उनको ब्लैकमेल करना, पैसा ऐंठना। बहुत सारा षड्यंत्र चल रहा है इसका। तो हमने पहले सुनाया है आपको कथा में कई बार, हम तो इसलिए सुनाते रहते हैं कि आप कहीं षड्यंत्र के शिकार ना हो जाए। छोटी सी बात कह के बात पूरी कर दूं। कुछ लड़कियों का षड्यंत्र क्या चल रहा है, बड़े बड़े शहरों में खासकर ये होता है। कुछ लड़कियां
बड़े पैसे वालों को पहले तो देखती हैं सबसे बड़ा पैसे वाला कौन है, उसको पहले पैसे वाले के यहाँ कुछ बन के जाती हैं, हमें काम पे रख लीजिए, हमें ये नौकरी दे दीजिए, हमारी हेल्प कीजिए। फिर पुरुष आदमी, लड़की सुंदर है, जरा रीझ गया, अच्छा नौकरी पे रख ली अपने दफ्तर में। फिर वो लड़की नौकरी तो करने आई नहीं थी, वो देखती अपने मालिक को लगा, देख रही है, पहले आंखें 2 थी, फिर 4 हो गई, चलो कॉफी पे चलते हैं, लो कॉफी चाय चालू हो गई। फिर लड़की ने कहा चलो चलते हैं। एक होटल में गए, उन्होंने एक कमरा लिया, उस कमरे में दोनों गए, लड़की के संग उसने संबंध बनाया। उस लड़की के बटुए बैग में कैमरा लगा था, वो सारा रिकॉर्ड कर लिया, तुरंत व्हाट्सएप में वीडियो भेज दी, देखो जी आपने हमारे साथ ये गलत व्यवहार किया है, 1 करोड़ रुपए दो, नहीं तो अभी पब्लिक करेंगे, हम इसको भेज देंगे, शेयर कर देंगे। अब बड़ा करोड़पति आदमी, नाम है, इज्जत है, पत्नी है, बच्चे हैं, या तो करोड़ रुपए दे, नहीं तो कितने लोग तो आत्महत्या कर लिए इस चक्कर में कि बदनामी हो जाएगी। इसलिए जीवन में कोई ऐसा काम कभी करो ही मत कि कोई आपको दबाव बना सके आपके ऊपर। किसी के दबाव में आप आके अपना जीवन ना बिगाड़ लीजिए, नहीं तो सारा जीवन रोना पड़ेगा, ना घर के बचोगे ना घाट के। इसलिए आज समाज में कितना फ्रॉड हो रहा है आप कल्पना भी नहीं कर सकते। बहुत सारी गैंग चल रही हैं, कुछ महिलाएं, कुछ लड़कियां इस गैंग का बहुत बड़ा हिस्सा है। वो अपना ऐसे करके पैसा ऐंठ लेती हैं और आप तो बस आ जाते हैं किसी की बातों में। और पुरुषों का भी ऐसा गिरोह चल रहा है जो महिलाओं को ऐसे ब्लैकमेल कर लेता है। तो महिलाएं भी बचें और पुरुष भी बचें। अपनी पत्नी अपने पति में खुश रहो। पर नारी पैनी छुरी, पर नारी पैनी छुरी, 3 तरफ से खाए, धन हरे, यौवन हरे और घोर नरक ले जाए। पराई नारी से बच लो, पराए पुरुष से बच लो, तुम्हारा लोक परलोक दोनों सवर जाएगा। और यदि उलझ गए तो हर उलझन माफ है, ये उलझन माफ नहीं है। क्यों जी? हर उलझन माफ है। क्यों? आपके हाथ से किसी का मर्डर हो जाए, धोखे से मर जाए आदमी, तो आप जेल जाएंगे तो वहां भी सीना चौड़ा करके मार के आया हूं, 3-5 नहीं करना, ठोक दूंगा। तो वहां भी दबाव बनेगा, दबदबा, मार के आया हूं, पागल, चल हट जा यहां से। क्यों? जमानत हो ही जाएगी, कुछ सजाएं होंगी। परंतु यदि आपने किसी बहन बेटी की छेड़खानी की और उस सिलसिले में आप गए तो यहां भी और वहां भी लोक भी बिगड़ा। और इसलिए बहुत सावधान रहिएगा। मर जाइएगा उस दिन जिस दिन आपका मन आपको भटकाए, चरित्र से गिराए। मर जाना अच्छा है, चरित्रहीन होकर जिंदा रहना अच्छा नहीं है। ये मेरे अपना पर्सनल विचार है। चरित्रहीन होके चरित्र बिगाड़ के बताओ जिंदा रहने से कोई फायदा है? तब तक जियो शान से साहब और मरो शान से। शान से वही मर सकता है जो चरित्रवान है। चरित्रहीन मरेगा, लोग कहेंगे ठीक मर गया, खोटा आदमी था। सही है? वैश्याओं के मरने में कौन रोता है बताओ? मर गई, ठीक मर गई, अच्छा मर गई, और पहले मर जाती। तो चरित्रहीन स्त्री मर जाए, चरित्रहीन पुरुष मर जाए, इनके मरने पे कोई रोता भी नहीं है। इन्हीं को कहते हैं कुत्तों की मौत मरना। तो आपको पसंद है कुत्तों की मौत? इसलिए 100 साल मत जीना, 50 साल ही जीना, पर जितना जीना
अपने स्वाभिमान से जीना। चरित्र आपका आपके पास होना चाहिए। चरित्रवान स्त्रियां बने और चरित्रवान पुरुष बने। चरित्र के बिना आदमी मरा है। तुम जिंदा भी हो चरित्र गवा के तो फिर ढीठ ही हो। इसलिए गलती ना हो, चरित्र बिल्कुल स्ट्रांग हो, मजबूत हो। चलिए बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान चरित्र का सुंदर सा उपाख्यान आपने सुना। भगवान एक दिन श्री कृष्ण अपनी पत्नी श्री रुक्मणी मां से मजाक कर रहे हैं। रुक्मणी जी हमसे विवाह क्यों कर लिया? अरे शिशुपाल से कर लिया होता मां भगवती गिर गई। भगवान ने चतुर्भुज रूप में थामा है। उषा अनिरुद्ध का विवाह हुआ है। वाणासुर पर कृपा हुई है। राजा नृग ने गौदान किया और भगवान की